पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए आज की लेटेस्ट और ताज़ा खबर ये है कि 21 अगस्त से शुरू होने वाली बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्क्वाड के ऊपर मुशावरत शुरू कर दी है। कई लड़कों को जो है वो इन किया जाएगा और कई लड़कों की स्क्वाड में जगह नहीं बन पाएगी, जिसके ऊपर इमाम उल हक के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डिबेट चल रही है कि इमाम उल हक भी इस सीरीज़ में स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। आप सबको मैं बताता चलूँ कि 21 अगस्त को जो पहला टेस्ट खेला जाएगा बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान, जो कि रावलपिंडी के मकाम के ऊपर शुरू होगा, यानी कि वहीं पर जो वो खेला जाएगा। ये 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए काफ़ी ज़्यादा अहमियत की हामिल है। पाकिस्तान को जीतना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस टेस्ट सीरीज़ को जो 2 मैचेस हैं उनको लगातार जीतना होगा पाकिस्तान को, जिसके लिए अब मुशावरत शुरू हो चुकी है। और कौन कौन से लड़के बाहर हुए हैं इस वीडियो के अंदर जायज़ा लेते हैं, किस किस की जगह बन रही है, किस किस की नहीं बन रही। डिबेट चल रही है काफ़ी ज़्यादा और कई हद तक मुशावरत शुरू हो चुकी है। जैसन गिलिस्पी ने भी कुछ लड़कों के नाम फाइनलाइज करके दिए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि इन लड़कों की स्क्वाड के अंदर जगह बनती है और इन लड़कों की नहीं बनती है। सबसे पहले मैं आपको उन लड़कों के हवाले से बता दूं जिन लड़कों को स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। लास्ट सीरीज़ के अंदर सैम अयूब को मौका दिया गया था कोचिज़ की तरफ से और पीसीबी की तरफ से कि सैम अयूब को टेस्ट क्रिकेट में लाया जाए ताकि उसकी वनडे क्रिकेट अच्छी हो। टेस्ट क्रिकेट में लाने का सिर्फ और सिर्फ यही एक सबसे बड़ी वजह थी, रीज़न था कि किसी तरीके से सैम अयूब जैसा जो प्लेयर है उसको वनडे के लिए भी तैयार किया जाए। और उस टाइम पे सैम अयूब ने डोमेस्टिक के अंदर भी काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी सिंध की तरफ से खेलते हुए, और उस टाइम पे चैंपियन भी बनी थी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के अंदर सिंध की टीम, जिसको देखते हुए कोचेस और मैनेजमेंट कमेटी ने यह फैसला किया था कि सैम अयूब को स्क्वाड के अंदर रखा जाए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ शुरू हुई तो वहां पर इमाम उल हक को बिठाकर सैम अयूब को मौके दिए गए, लेकिन सैम अयूब उन मौक़ों के ऊपर पूरा नहीं उतर सके, जिसके जवाब में अब जैसन गिलिस्पी ने यह फैसला किया कि सैम अयूब को पूरा तरीके से ड्रॉप किया जाएगा, वो इस सीरीज़ का हिस्सा नहीं होंगे। दूसरे नंबर पर जिस प्लेयर की उन्होंने बात की है वो राना फ़हीम अशरफ साहब की है कि राना फ़हीम अशरफ साहब को भी ड्रॉप किया जाएगा इस सीरीज़ के अंदर, उनको भी नहीं खिलाया जाएगा। लेकिन कामजन अगर देखा जाए फ़हीम अशरफ साहब की परफॉर्मेंस, तो टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा काफ़ी लंबे अरसे से रहे हैं फ़हीम अशरफ और उनकी परफॉर्मेंस भी हमें देखने वाली मिली है। लेकिन ये बताया जा रहा है पीसीबी के जो ज़राए हैं उनकी तरफ से जैसन गिलिस्पी फ़हीम अशरफ और सैम अयूब के नाम के ऊपर राज़ी नहीं हो पा रहे हैं। इसके अलावा 3 स्पिनरों के ऊपर बात चल रही है कि इन 3 स्पिनर में से 2 स्पिनरों को स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाएगा। अलबत्ता अब इन 3 स्पिनर हैं कौन कौन से? अबरार अहमद का नाम शामिल है, नुमान अली का नाम शामिल है, इसके अलावा साजिद अली का नाम शामिल है, जिन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी जब ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान का दौरा किया था, इंग्लैंड पाकिस्तान आई थी। अबरार अहमद ने काफ़ी ज़बरदस्त और टफ बॉलिंग की थी, इसी के साथ साथ साजिद अली ने भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बॉलिंग की थी। लेकिन अब 3 नाम जो है वो इनके ऊपर डिबेट चल रही है पीसीबी के अंदर, और ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि नुमान अली को ड्रॉप करने का फैसला किया गया इस सीरीज़ में, यानी कि उनको स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा, उनकी जगह अबरार अहमद को स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाएगा और अबरार अहमद को लगातार मौके फराम किए जाएंगे इस सीरीज़ के अंदर। अबरार अहमद होंगे, इसके अलावा साजिद अली होंगे, ये 2 स्पिनर रखे जाएंगे स्क्वाड के अंदर। इसके अलावा नुमान अली की बाकायदा तौर के ऊपर छुट्टी की जाएगी, उनको इस सीरीज़ से रेस्ट कराया जाएगा, जो पीसीबी के ज़राए उनका ये कहना है। इसके अलावा जो खबरें सामने आ रही हैं आमिर जमाल को लेकर कि आमिर जमाल इस स्क्वाड का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे बांग्लादेश के खिलाफ, क्या जो वो पीसीबी सोच रहे हैं आमिर जमाल के ऊपर, क्योंकि काफ़ी लंबे अरसे से तो वो भी इंजरी का शिकार थे। लेकिन बताया ये जा रहा है फिटनेस का जायज़ा लिया जाएगा। जैसन गिलिस्पी ने यह बताया कि आमिर जमाल और हसन अली की फिटनेस का जायज़ा लिया जाएगा, उसके बाद ही हम फैसला करेंगे कि हसन अली और इसके अलावा हमारे आमिर जमाल है जो ऑलराउंडर है उनको स्क्वाड में रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। लेकिन अलबत्ता लास्ट सीरीज़ के अंदर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज़ हुई थी उसके अंदर काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी आमिर जमाल ने। अगर आप सबको याद होगा तो एक ऑलराउंडर का उन्होंने रोल अदा किया था। कई क्रिकेट फैंस ये जान गए थे कि यार आमिर जमाल हमें अब्दुल रज़ाक के बाद एक अच्छा ऑलराउंडर मिल गया, लेकिन बाय द वे फिर इंजरी का शिकार हुए, फिर उसके बाद हमें नज़र नहीं है। लेकिन अब जैसन गिलिस्पी का ये कहना है कि इनका फिटनेस का जायज़ा लिया जाएगा, उसके बाद ये सोचा जाएगा आमिर जमाल को स्क्वाड का हिस्सा बनाना है या नहीं बनाना है। इसके अलावा हसन अली का भी कुछ इसी तरीके से बताया जा रहा है कि हसन अली की भी फिटनेस का जायज़ा लिया जाएगा, क्या इनको स्क्वाड का हिस्सा बनाना है या नहीं बनाना है। इसके अलावा इमाम उल हक के नाम के ऊपर अभी भी डिबेट चल रही है कि इसको रखना है या नहीं, लेकिन अलबत्ता देखा जाए तो इमाम उल हक होंगे इस टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा, क्योंकि लास्ट जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ हुई है वहाँ इमाम उल हक की खासी अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन आप उससे ड्रॉप भी नहीं कर सकते, एक टेस्ट का बेहतरीन प्लेयर है इमाम उल हक। इसके अलावा स्क्वाड का जो हिस्सा होंगे उनका भी मैं आपको बताऊं, सलमान अली आगा स्क्वाड का हिस्सा होंगे,
बाबर आजम होंगे, शाहीन शाह अफरीदी होंगे, नसीम शाह इस स्क्वाड का हिस्सा होंगे, ये मोहम्मद रिजवान इस स्क्वाड का हिस्सा होंगे, शान मसूद खुद कैप्टन है वो भी इस स्क्वाड का हिस्सा होंगे। ये बड़े बड़े नाम इस स्क्वाड के अंदर शामिल होंगे। इनके अलावा जो नाम शामिल किए जाएंगे वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इसके अलावा सऊद शकील ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, आप सबको पता है श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में, तो उसको देखते हुए भी यहाँ पर उनको स्क्वाड में रखा जाएगा। इसके अलावा मोहम्मद हुरैरा ने भी दरवाज़ा खड़का दिया है पीसीबी का कि मुझे भी जो वो स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाए। मेहरान मुमताज़ ने क्या टफ बॉलिंग की थी शाहीन की तरफ से खेलते हुए, उनके ऊपर भी नजरें जा रही हैं क्योंकि जेसन गिलस्पी इस वक्त ए टीम के साथ मौजूद हैं और मोहम्मद हुरैरा के ऊपर बताया जा रहा है कि मोहम्मद हुरैरा को सिलेक्ट किया जाएगा, अपना सैम अयूब की जगह मोहम्मद हुरैरा को इन करवाया जाएगा बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ के अंदर। इसके अलावा मेहरान मुमताज़ ने भी 4 विकेटें ली थी, 4 हाल्फ उठाया था। आपके जो मेहरान मुमताज़ हैं उनके ऊपर भी जेसन गिलस्पी की नज़र जा रही है कि क्या पता साजिद अली की जगह जेसन गिलस्पी को लेकर आ जाए, क्या पता जेसन गिलस्पी ये सोच रहे हैं कि इनको लेकर आया जाए। अलबत्ता देखा जाए मेहरान मुमताज़ तो काफ़ी लंबे अरसे से परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो उन्होंने 4 विकेटें ली, क्या पता उनको लेफ्ट आर्म स्पिनर के तौर के ऊपर इस स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाए। ये पाकिस्तान का कुछ स्क्वाड रह सकता है जिसके ऊपर मुशावरत चल रही है इस वक्त पीसीबी की तरफ से। जैसी जेसन गिलस्पी पाकिस्तान दोबारा वापस आएंगे, शाहीन के साथ इस वक्त ड्राइविंग में मौजूद हैं, वो जैसे ही पाकिस्तान वो वापस आएंगे फिर उसके बाद स्क्वाड को फाइनल करके अनाउंस कर दिया जाएगा। ये स्क्वाड रह सकता है जो पीसीबी के ज़रिए से हमें पता लगा है।